चलिए, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये मैं जानबूझ के लिए इसीलिए बना रहा हूँ कि काफी स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर हम पढ़े कैसे, हम मे अटेम्प्ट या हमारा जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसको आखिरी अटेम्प्ट कैसे बना। देखो अभी तक जो भी हुआ आप लोग का प्रीवियस अटेम्प्ट में आप लोग पास हुए, फेल हुए, एग्जामेशन वट एवर, 58 आए 59 आए, लीव इट। आज तुम उस चीज को बदल नहीं सकते हो। तुम बेस्ट ये कर सकते हो कि अगला अटेम्प्ट ये इंश्योर करो कि तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट। ये कैसे करोगे तुम, उसके लिए मैं टाइम टेबल लेके आया हूं। देखो सच बताओ, मैं भी कोई टॉपर नहीं था, कोई रैंक नहीं आई है मेरी। जब मैं ये फॉलो कर सकता हूं ना तो तुम लोग आराम से कर सकते हो। कोई टॉपर नहीं था, मैं एकदम एवरेज स्टूडेंट था, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। सिर्फ मैंने ये डिटर्मिनेशन से फॉलो किया। 64 डेज बचे हैं तुम्हारे, एक ग्रुप 1 वालों के लिए, ग्रुप 2 का मैं बाद मतलब इसी वीडियो में बाद में डालूंगा। ग्रुप 1 पहले ग्रुप 1 का डाल रहा हूँ। प्लीज इस वीडियो को डाल देखो। 64 डेज बचे, पढ़ना कैसे, कितने बजे से एफिशिएंटली 11 घंटे कैसे पढ़े होगी ये भी बता रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने ना टाइम टेबल उल्टा बनाया। सबसे पहले क्या कहता, मैंने एफ आर को आपको दिए है, एफ आर का 14 मई को आपका पेपर है। मैंने एफ आर को प्रॉपरली टाइम दिया है, 7th 8th 9th, देखिए ध्यान दिए, 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th, कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन दिए एफ आर को। क्योंकि पहला पेपर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग क्रिकेट देखते हो ना, तो क्रिकेट में पता है आपको, जब भी ओपनर या वन डाउन, जो भी आपका ओपनर या वन डाउन है, ये दो बैट्समैन जब अच्छा खेलते ना, तभी टीम एक बड़ा स्कोर बनाती है। अगर ये दो बैट्समैन नहीं चले तो टीम कभी बड़ा स्कोर नहीं बनाती। आप लोगों ने देखा होगा इंडिया का वर्ल्ड कप 2019 में, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली जल्दी आउट हो गए, टीम बहुत जल्दी डिसमेंटल हुई। यही होता, ओपनर चलना चाहिए। और ओपनर मतलब आपका फर्स्ट पेपर। अगर तुम्हारा फर्स्ट पेपर अच्छा गया मतलब तुम्हारी शुरुआत अच्छी हुई, मतलब तुम जीतने वाले हो एग्जाम का। अगर फर्स्ट पेपर खराब गया तो फिर मुश्किल है। यूजुअली जब भी फर्स्ट पेपर टफ है ना, उस साल पासिंग परसेंटेज कम हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट्स वही गिव अप कर देते। फर्स्ट पेपर को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए 7 डेज दो फर्स्ट पेपर को, कोई बात नहीं 7 दिन दो। हो गया, ये एफ का हो गया। अब देखते, अब आज की 10 तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 11th मार्च से समझते हैं। 11th को मेरा बर्थडे भी है, तो एक शुभ शुरुआत भी होती है, तो उस दिन से स्टार्ट करते हैं। अब 11th से लेकर आप लोग 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 10 दिन दे रहा हूं मैं आपके एफ को, 10 दिन। आप लोग 10 दिन में अच्छे से एफ करना। देखो ध्यान दो, फर्स्ट टाइम जितना अच्छे से करोगे ना, एग्जाम में यही काम आता है। इसके बाद तो अपन सिर्फ देखते याद करते हैं, मेरे को याद है क्या ये चीज। फर्स्ट टाइम ही तुम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो ये जो 10 दिन है ना बेटा, 10 दिन आराम से शिद्दत से एफ करना। क्या करना, शिद्दत से एफ करना, शिद्दत से एफ करना। बेसिकली 9.5 दिन एफ करना। जो ये है ना 21 मार्च, सॉरी 21 बोल रहा हूं, 20 मार्च, 20 मार्च को क्या करना, 2 बजे तक एफ खत्म करना। और 2 से 5 जैसे एग्जाम में बैठ के पेपर लिखते हो वैसे पेपर लिखना। प्लीज टेस्ट एक प्रॉपरली देना। आपको समझेगा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने के बाद भी पेपर में क्लिक नहीं होते, ये पेपर देके समझेगा। तो प्लीज एफ की टेस्ट देना। एफ को दिया अपन ने 10 डेज, मतलब 9.5 डेज प्लस टेस्ट। एफ के बाद अब 21 मार्च से आप लोग उठाओगे लॉ। देखो कंपैरेटिवली ग्रुप 1 में लॉ इजी है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है लेकिन इजी है। डायरेक्टर के 3 चैप्टर्स वेरी इजी, सिर्फ वो 3 चैप्टर्स इजी भी है, और उसमें थर्ड वाला चैप्टर सेक्शन 188 या उसके आगे के 1 2 सेक्शन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, वो सेक्शंस को टाइम दो। डायरेक्टर को प्रॉपर टाइम दो, पेपर में 30 मार्क्स का आता है। आईबीसी को टाइम दो, ये कुछ चैप्टर्स को टाइम दो। कुछ चैप्टर्स बहुत डायरेक्ट पूछता है इंस्टीट्यूट, जैसे फॉरेन कंपनी डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछता है, इजी। फॉरेन कंपनी हो गया, फिर आपका एफसीआरए हो गया, ये कुछ चैप्टर्स डायरेक्ट पूछता है आईसीआई। तो ये चैप्टर्स को कम टाइम दो। जो चैप्टर्स में कंसेप्ट पूछते हैं उसमें कंसेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक सबकी करना है। पहले एक पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ो, उसका सेक्शन रेलिवेंट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन कंसेप्ट पढ़ो, उसका सेक्शन रेलिवेंट क्वेश्चन करो। ये बड़े चैप्टर्स के लिए, आईबीसी, डायरेक्टर्स, फिर आपका पीएमएलए, ये जो इंपॉर्टेंट है और बड़े हैं। फिर छोटे चैप्टर्स के लिए पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ लो, क्वेश्चन एक साथ कर लो। छोटे चैप्टर्स के लिए ऐसे थोड़ा स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है, स्मार्ट स्टडी। देन ये आप 28 तक करोगे, मतलब कब तक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन, मतलब अपना 7.5 दिन पढ़ना है और आधा दिन का टेस्ट देना है। आधा दिन का टेस्ट देना है 2 to 5, एंड 5 PM के बाद नहीं ध्यान देना है। 5 बजे के बाद दोस्तों से बकर करो, जो करना है करो। दोस्त को फोन करके बात करो, जो करना है करो, गॉसिप करना है, जो करना है करो। तो ये 7.5 दिन प्लस टेस्ट। मैं बताऊं टेस्ट को मैं इंपॉर्टेंस क्यों बोल रहा हूं, एक फनी सा एग्जांपल देता हूं।
तुमको वो पसंद आई है लेकिन तुमको उनका भाई नहीं पसंद आया, ऐसा नहीं होता। तुम्हें अगर वो पसंद आई है तो साथ में भाई अपने साले को भी लेना पड़ेगा, साला भी उतना ही पसंद आना पड़ेगा। सेम चीज है, टेस्ट तुम्हारे लिए वो साला है। नहीं करोगे, नहीं पसंद करोगे टेस्ट को, तो कभी ये नहीं, सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाला, ये चीज समझना। अब देन उसके बाद ये हो गया 28 तक। अब उसके बाद वापिस 10 दिन एसएफएम को, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 डेज प्रॉपरली एसएफएम को दिए, मतलब 9.5 दिन प्लस टेस्ट सेम एसएफएम के लिए डालने। ठीक है, और मेरी एक बात मानना, जरूरी नहीं है 100% सब्जेक्ट कवर करो, ये चीज समझ के चलना। 100% कवरेज जरूरी नहीं है, 90% करो, लेकिन 90% ऐसा करो कि उसमें से 70% पेपर में ला पाओ। 80% करो लेकिन उसमें से 70-80% पेपर में ला पाओ। ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना। मैंने खुद ने लॉ में कुछ चैप्टर्स नहीं करते, मैंने कभी से भी पढ़ा ही नहीं है, स्टिल आई एंडेड अप गेटिंग 64। मैंने फेमा पढ़ा नहीं था, स्टिल आई एंडेड अप गेटिंग 64, क्योंकि मैंने बाकी जो पढ़ा था ना वो बहुत अच्छे से पढ़ा था। समझो ये चीज, एसएफएम में मेरे को पोर्टफोलियो टफ जाता था, बट मैंने पोर्टफोलियो को थोड़ा लाइटली पढ़ा था, स्टिल आई एंडेड अप गेटिंग 66 इन एसएफएम। तो समझो कि जितना पढ़ रहे हो ना उसको क्वालिटी पढ़ो। डोंट गो ये मत जाओ बफे में जाओ तो सब कुछ मत खाने पे जाओ। भाई जो पसंद है वो ढंग से खाओ, पेट भरो, पेट खराब मत करो। ध्यान देना, पेट भरना, पेट खराब मत करना। ठीक है, अब उसके बाद आप ध्यान दो, 7 तारीख तक ये हुआ, 8, 9, 10, 11, सर 4 दिन में ऑडिट कर लेंगे। अरे बेटा ध्यान दो, यहाँ एक नोट लिखी हुई है कि 11 से 7 अप्रैल तक सुबह उठे कि उसके बाद पहले 3 घंटे ऑडिट करना है। 11 से 7 अप्रैल तक कितने दिन होते सर? वो होते 10, 10 और 8 18, 18 और 10 28 दिन, 28 3 54। अरे मुझे एक चीज बताओ, 54 आवर्स में ऑडिट नहीं होगा क्या? फास्ट ट्रैक क्लासेस कितनी फैकल्टीज की 60 घंटे की होती है ऑडिट की, 60 घंटे में सर पढ़ा पा रहे हैं, तुम्हें तो सेल्फ स्टडी करनी है, तो 54 आवर्स में ऑडिट आराम से हो जाएगा। नहीं भी होता है, थोड़ा बहुत बचता है, तो ये जो 4 दिन है इसमें कवर करना है ऑडिट। अब ऑडिट में देखो, चारों सब्जेक्ट में सबसे टफ ऑडिट जाता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को, कुछ एक एक्सेप्शन होता है। मेरा एक दोस्त था भाई, उसको ऑडिट सबसे अच्छा था, उसको ऑडिट में आई भी 66। ऐसे लोगों को भाई साक्षात बोलने का, भाई तू इस दुनिया का ही नहीं है, तू अलग है, तू रजनीकांत लेवल का। नॉर्मल लोगों को ऑडिट टफ जाता, इसीलिए सुबह उठ के ऑडिट पढ़ना, ताकि हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो ऑडिट का प्रेशर भी नहीं आएगा और क्वालिटी होगा, ऑडिट क्वालिटी होगा। फ्रैंकली ये सच है कि हम ऑडिट में बहुत ज्यादा सिलेबस स्किप करके जाते हैं, तो हम बहुत ज्यादा स्किप भी ना करें, और जो करे उसको बहुत क्वालिटी करे। इसके लिए डेली ऑडिट पढ़ने का, क्या करने का? डेली ऑडिट पढ़ने का। सुबह उठ के आज से लेकर 64 डेज तक कोई भगवान नहीं, कोई बेबी नहीं, कोई सोना नहीं, कुछ नहीं, 64 डेज सिर्फ पढ़ाई, 64 डेज सिर्फ ऑडिट पे देने का, कि भाई डेली ऑडिट करना है। सुबह उठ के हनुमान चालीसा करते हो, वैसे सुबह उठ के पहले ऑडिट को पढ़ने का, हे प्रभु ऑडिट बचा। ठीक है, ये हो गया आपका 11 अप्रैल तक, हो गया आपका एक बार कोर्स कवर। 11 अप्रैल तक एक बार कोर्स विद टेस्ट कवर हो गया। अब अगले चरण पे आते, जो अपना सेकंड सत्र है, सेकंड चरण है। सेकंड सत्र में क्या हो रहा? 12, 13, 14, 15, मैंने जानबूझ के 4 दिन एफआर को दिए, क्योंकि मैं यहाँ एफआर को ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। तो ये 4 दिन में आपको एफआर कवर करना है। यहाँ आपको डेली एफआर करने की जरूरत, सॉरी डेली ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपका ऑडिट कवर हो गया है, तो आपको डेली यहाँ ऑडिट करने की जरूरत नहीं। यहाँ आप एफआर पे ध्यान दोगे, 4 दिन सब छोड़ के सिर्फ एफआर। फिर उसके बाद 16, 17, 18, 19, 4 दिन सब छोड़ के फिर लॉ। क्योंकि लॉ, मुझे एक चीज बताओ, एक सिंपल सा रूल है, आपको फर्स्ट रिवीजन से सेकंड रिवीजन में आधा टाइम लगना चाहिए, तो दैट इज 1/2 रूल। तो यहाँ आपको 8 दिन लग रहा है बेटा, तो यहाँ नेचुरली 1/2 करोगे, यूजुअली 1/3 होता है, बट अपन 1/2 भी मान ले, तो आपका 4 दिन में हो जाएगा। हाँ सर, यहाँ मैं दूसरी टेस्ट दूंगा। क्यों दूसरी टेस्ट देना जरूरी है? पहली टेस्ट तो आपने बस इसलिए दी थी कि आप क्या 3 घंटे पेपर लिख पा रहे हो। सेकेंड टेस्ट आप इसीलिए दे रहे हो कि अब मैं लॉजिकली चेक कर रहा हूं कि हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन में ये होगा। सेकेंड टेस्ट बहुत जरूरी है। फर्स्ट टेस्ट तो आप ऐसे ही दोगे, क्योंकि वो सिर्फ आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है तो कितना परसेंट याद है यहाँ चेक करने के लिए। यहाँ आप सब्जेक्ट रिवाइज करके दे रहे हो, इस चीज पे ध्यान देना। देन एसएफएम प्लस टेस्ट, अनदर डैम इजी चैप्टर। ठीक है, डैम इजी सब्जेक्ट, आपको एसएफएम प्लस टेस्ट देनी है वापस। 4 दिन में एसएफएम कवर हो जाता है, इसको आप 5 दिन भी दे सकते हो, या ऑडिट को 3 दिन दे सकते हो। ये दो आप अपने अकॉर्डिंग इंटरचेंज करवा सकते हो। देन यहां पर आपकी सेकेंड रिवीजन खत्म होती है। ध्यान दो, अब सेकेंड रिवीजन आप 12 से लेकर 27 अप्रैल पे कवर कर रहे हो। 15 दिन में आप सेकेंड रिवीजन कर रहे हो। कितने? 15 से 16 दिन में आप सेकेंड रिवीजन कर रहे हो। अब कट टू आप थर्ड रिवीजन पे आ गए। अब देखो 28, 29, 30 में जानबूझ के यहाँ लॉ डाला, सबसे पहले लॉ डाल दिया, क्योंकि लॉ कंपैरेटिवली इजी है ग्रुप 1 में। 28, 29, 30 आप लॉ कर लिए।
हाँ सर 28 29 30 मैंने लॉ कर लिया, सिंपल। फिर 1 2 3 उल्टा जाना है, लॉ के बाद ऑडिट, लॉ के बाद ऑडिट। ऑडिट को क्यों? क्योंकि देखो लॉ के बाद ऑडिट आता है, पेपर नंबर 4 लॉ होता है, तो यहाँ आपने 28 29 30 3 दिन लॉ को दिया, प्रॉपर लॉ को देना और यहाँ एग्जाम जैसे पढ़ना। और अगर आपको और ज्यादा अच्छे से पढ़ना है तो यहाँ ट्राई करना कि आप 1 डे में 1.5 डेज में कोर्स कवर कर पाओ एग्जाम जैसे। तो आप ये 3 दिन में 2 बार कर पाओगे। मैंने ऐसा ही किया था, मैंने 1.5 दिन में 2 बार किया था, मेरे लिए सिर्फ लॉ और एसएफएम हो पाया था, तो उसमें मेरे को आए भी अच्छे मार्क्स है। तो यहाँ ट्राई करना 1.5 दिन में कोर्स कवर कर पाओ। देन ऑडिट। अब ऑडिट में कैसा करोगे? वापिस सर 3 दिन में ऑडिट कवर करेंगे, 3 दिन में ऑडिट कवर करेंगे। और प्लीज मेरी बात मानना, ये जो आप रिवाइज कर रहे हो ना, तभी 1.5 दिन के हिसाब से टाइम टेबल पेज पे लिख के रखना कि मैं लॉ के मतलब मैं एसएफएम के पेपर के बाद 5 बजे आऊंगा, 7 बजे से पढ़ने बैठ जाऊंगा, 7 से लेकर 11 बजे तक उस दिन पढ़ूंगा, वापिस अगले दिन सुबह 5-6 बजे उठूंगा, नेक्स्ट डे पूरा पढ़ूंगा। कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को देना है, कौन से चैप्टर को देना है, माइक्रो लेवल पे लिख के रखना। वो मैं आपके लिए कर नहीं सकता, बिकॉज हर स्टूडेंट का अलग है। जैसे मुझे पोर्टफोलियो टफ जाता था, शायद आप में से किसी को फॉरेक्स टफ जाता होगा, तो जिसको जो टफ जाता है उसको वो लिख के रखना है। एकदम माइक्रो लेवल की स्टडी करना है, माइक्रो लेवल का टाइम टेबल बनाना है। अ वेल प्लान्ड बैटल इज अ बैटल हाफ वॉन। आप अगर आज अच्छा प्लान ऑफ बैटल बनाओगे ना, आप एग्जाम में ऐसे भी हजारों बच्चों से आगे निकल जाओ। ठीक है, नेक्स्ट 3 दिन एसएफएम को दे दिए, थर्ड रिवीजन खत्म। इसके बाद ये 7 दिन सिर्फ एफआर को देना है, एंड देन एफआर देने जाना है। तो सर कितनी रिवीजन हो रही है हमारी? एक, पहली बार पढ़ रहे हैं, 2 3, 3 बार आप पढ़ रहे हो, उसमें से भी अगर कोई थोड़ा स्मार्ट स्टडी करके तो 1.5 दिन, तो ये 2 रिवीजन होगी। तो 2 इधर 1 इधर, 3 रिवीजन होगी और 1 बार पढ़ना होगा, तो टोटल 4 बार एक सब्जेक्ट पढ़ोगे। और क्या करोगे बे, और क्या करोगे इससे ज्यादा मेहनत? लेकिन ये 64 डेज प्लीज अपना खून पसीना एक करो। इट्स हाई टाइम नाउ, नाउ इट्स हाई टाइम। जो लोग 10 अप्रैल से 10 फरवरी से आप लोग का जो भी रिजल्ट रहा होगा, आप लोग अभी दुखी होगे, खुश होगे, जो भी है उस चीज को आप इग्नोर करो। कोई ऐसा होगा जो ग्रुप 2 पास हो गया होगा, वेरी गुड। कोई ऐसा होगा जो नहीं हुआ होगा, 57 58 कुछ मार्क्स आए होगा एसएफएम एफआर में, दैट्स ओके। अब उस चीज को बदला नहीं जा सकता है। अब अपने हाथ में जो है उस पर आगे काम कर। जो चीज बदली नहीं जा सकती भाई, ना मेरी ऐसे ऐसे पहचान है, ना आप लोगों की है कि पुराने पेपर्स चेंज हो जाए। वो गया, वो हो चुका। नया नया दिन है, नया स्टार्ट करना। ठीक है। अब सर आपने बोला था पढ़ाओगे भी एफिशिएंटली, ध्यान देना उस चीज पे। ये टाइम टेबल बना है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो, बट आई विल स्टिल से कि थोड़ा इस टाइम टेबल पे स्ट्रिक्ट रहना। 7 बजे उठ जाओ, मॉर्निंग में 7 AM आराम से उठ सकते हो। अभी 2 महीना पढ़ा, थोड़ा सा नींद को थोड़ा कंट्रोल करो। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, 7 से लेकर 8 बजे तक आराम से ब्रेकफास्ट करो, घर वालों से बात करो, फ्रेशन अप हो जाओ, थोड़ा थोड़ा माइंड रिलैक्स कर लो। मॉर्निंग का टाइम है, थोड़ा एटमॉस्फेयर बाहर एक आध थोड़ा हल्का राउंड मार के आ जाओ, 1 घंटा। देन 8 से लेकर 11 जो आपका सबसे प्रोडक्टिव टाइम है, आप अभी सो के उठे हो, प्लीज इस टाइम ऑडिट पढ़ना। पहले कब तक सर? सर 7 अप्रैल तक। कब तक? 7 अप्रैल तक। ये जो 7 अप्रैल तक है ना, 7 अप्रैल तक इस टाइम तक ऑडिट करना। क्या करना? ऑडिट करना। 7 अप्रैल तक इस टाइम तक ऑडिट करना, वेरी गुड। बाद में 7 अप्रैल के बाद यहाँ आपका जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, जैसे इस केस में एफआर होगा, इस केस में लॉ होगा, इस केस में एसएफएम, सो ऑन सो फोर्थ। तो 7 अप्रैल तक पहले आप 8 से 11 ऑडिट करोगे, 3 घंटे ऑडिट को डेली दोगे। नेक्स्ट, फिर आप 11 से 11:30 ब्रेक लोगे, आराम से जाओगे, चाय पी लो, थोड़ी कोई वेब सीरीज देख लो, एक आध कोई तारक मेहता का एपिसोड देख लो इफ यू फॉलो दैट। अगर फ्रेंड्स देखते हो तो एक आध कोई फ्रेंड्स का एपिसोड देख लो। जो भी आधी घंटा माइंड रिलैक्स करो, पढ़ाई की बुक्स बंद कर देना। वो आधी घंटा पढ़ाई की बुक्स बंद करना, अपने कोई ऐसे दोस्त को फोन करना जो सीए फील्ड का नहीं हो, जिससे आप पढ़ाई के अलावा और कोई बात करो, गॉसिप करना कि तेरे को पता है इसका ब्रेकअप हो गया, वो हो गया, सब फालतू की बकर करना। ये आधी घंटा पढ़ाई को भूल जाना। नेक्स्ट, 11:30 से 1.5 2 घंटा फिर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट उठाओ। यहाँ जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो ना, पहले टाइम में बता रहा हूँ, जैसे अगर आप एफआर का समझ लो इंडिया से 115 कर रहे हो, तो यूट्यूब पे कोई फैकल्टी का रिवीजन वीडियो सर्च करना है 2 घंटे, और ये 2 घंटे के लिए उनका रिवीजन वीडियो देखना। आप एससीएमपी, अभी तो ग्रुप 2 का ग्रुप 1 का ही चल रहा है, आप अगर कोई एफआर के अलावा एसएफएम का पोर्टफोलियो देख रहे हो, तो कोई फैकल्टी का पोर्टफोलियो का रिवीजन वीडियो देख लो, उसको थोड़ा 1.75 या 1.5 पे देख लो, ताकि 2 घंटे में कवर हो जाए। रिवीजन वीडियो यहाँ देख लो। उसके बाद फिर 1:30 से लेकर 2 बजे तक लंच करो, आराम से खाना वाना खाओ, आधि 15 मिनट में से भी खाना हो जाता है, आधी घंटे में खाना खाओ और प्रॉपर एक लंच करो। अगर मेस में हो तो टिफिन इस टाइम तक बुला के रख लो,
और घर पे हो तो प्लीज पेरेंट्स को भी बोल दो कि 2 महीने के लिए थोड़ा टाइम टेबल एडजस्ट कर ले, 2 महीने के लिए बस, फिर तो ठीक है। तो 2 महीने के लिए लंच इस टाइम कर लो। फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक वापिस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, वापिस आपका जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है वो 3 घंटे ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने घंटे की पढ़ाई हुई? 3 + 2 5 + 3 8। और ब्रेक भी कितना मिल गया सर? यहाँ यहाँ पहला ब्रेक है, ये ब्रेक है, ये ब्रेक है। अभी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट खत्म हुआ। यहाँ आपने जो रिवीजन वीडियो देखा ना, 2 से 5 के बीच में उसी के क्वेश्चंस कर लो, उसी चैप्टर के क्वेश्चंस कर लो। अब ये ब्रेक के बाद ना 5 से लेकर 6 बजे तक बेटा मॉर्निंग, बेटा इवनिंग वॉक पे चले जाओ। देखो, एक्सरसाइज और वॉकिंग बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ सुधारने को। फिजिकली हेल्थ की अभी बात नहीं है। 2 महीने में अगर तुम्हारी 6 पैक एब्स है, उसका फैमिली पैक भी बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो सीए ही क्या, जो भाई एग्जाम के टाइम मोटा ना हुआ हो। कोई भी स्टूडेंट को देखना जो पास हुआ है ना, ऑफकोर्स वेट पुट ऑन किया। क्यों यार? 2 महीने खाना है आराम से। इस टाइम वॉकिंग में क्यों बोल रहा हूँ कि माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा, बाहर निकलोगे घर की 4 दीवारों से। 4 दिन बताओ, मेरे हिसाब से सबसे सुंदर एक्ट्रेस मुझे पर्सनली लगती कायरा एडवाणी। लेकिन अगर मैं भी कायरा एडवाणी के साथ 3 महीने 2 महीने कंटिन्यूस बैठा रहूंगा ना 12-12 घंटे, मेरे को वो भी बोर होने लगी, जा रहे तू कायरा एडवाणी। तो सोचो, और यहाँ तो मैं पढ़ाई की बात कर रहा, एक टेबल पे बैठ के पढ़ोगे भाई पक जाओगे। तो ये बोर्डम हटाने के लिए 1 घंटा वॉक कर लो, ठीक है। देन उसके बाद फिर आप 1 घंटा ब्रेक लो, एक्सरसाइज कर लो, थोड़ी हल्की फुल्की लाइट योगा वोगा। ऐसा नहीं कि भाई चलो आज 10 किलोमीटर के रन पे जाते, नहीं नहीं, थोड़ा रीजनेबल, थकना नहीं है, सिर्फ मेंटल पीस चाहिए। एंड देन 6 to 9 वापिस उसके क्वेश्चंस करो। रात को मैं प्रैक्टिकल इसलिए बोल रहा हूँ कि रात को अपनी एफिशिएंसी कम होती है ना, दिन भर के इतने सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के। तो प्रैक्टिकल है तो हो जाएगा, SFM FR ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपन ने यहाँ पढ़ लिए। एंड देन 9 बजे से रिलैक्स रहना है आपको। हो गया, जो पढ़ना था जो करना था कर लिया। 9 बजे से यू नीड टू बी कंप्लीटली चिल। खत्म। टीवी देखना है टीवी देखो, किसको जल्दी सोना है वो जल्दी सो, किसी को कुछ और टाइम पास करना है और करो। और ये बफर टाइम भी है आपका। सर बफर टाइम मतलब अगर आपके यहाँ 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 या यहाँ 3 घंटे की जगह कम आवर्स पढ़ाई होती है, तो आपको वो पढ़ाई इधर कवर करनी है। प्लीज डेली के 11 घंटे पढ़ो। अब सर एफिशिएंसी कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैं पर्सनली क्या करता था, जब मैं पढ़ने बैठता था मैं स्टॉप वॉच चालू कर देता था। जिस जिस टाइम मेरा दिमाग का कॉन्सेंट्रेशन गया, मैंने स्टॉप वॉच पे पॉज बटन दबा दिया या उस पर लैब बटन दबा दिया। ऐसा मैं जब जब करता था जब मेरा दिमाग खत्म होता था, फिर वापस पढ़ना शुरू किया, स्टॉप बटन दबाया। जब मैंने पहले दिन ये किया ना, मैं शॉक हो गया। मैं 12 घंटे का टाइम टेबल बनाया था और 6 घंटे ही पढ़ पाया था इफेक्टिवली। क्यों? क्योंकि बीच में मैं फोन देखता था, तब मैं स्टॉप कर दे। एक एक सेकंड मैटर करेगा। और यही मैंने किया था। फर्स्ट टाइम ये गलती हुई थी मेरे से। फिर मैंने इस चीज को ओवरकम किया। फिर मैं ऐसा करता था कि फिर मैं लिख लिख के रखने लगा कि मैंने इतने देर पढ़ा, इतने देर ब्रेक लिया। तब मुझे समझा कि मेरा ब्रेक कहाँ हो रहा ज्यादा। फिर मैंने इस चीज को कवर किया एंड इवेंचुअली अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे, आपकी इफेक्टिवली आराम से पढ़ाई होगी। देखो ये 11 घंटे है, अगर तुम इसका 80% भी इफेक्टिवली ला पाते हो ना, तो भी तुम 8 to 9 आवर्स कर पाओगे। 8 to 9 आवर्स इफेक्टिव स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। इफेक्टिव बुक सामने खोल के बैठा और इफेक्टिवनेस में फर्क है। इफेक्टिवली पढ़ोगे तो चीजें अच्छी होगी, ठीक है। चलिए 8 to 9 आवर्स इफेक्टिव पढ़ना ही पड़ेगा तुम। यहां तक समझा? हाँ सर, ये तो हो गया ग्रुप 1 का। अब ग्रुप 1 वालों, तुम लोग का यहाँ खत्म होता है। अगर आपको वीडियो आगे देखना है तो देख सकते हो, नहीं तो इसके बाद में ग्रुप 2 का बताने वाला, ठीक है। चलो सर ग्रुप 2 का बताओ। सेम 11 मार्च से। अब ग्रुप 2 वालों तुमको थोड़ा ज्यादा टाइम है, तुम्हें 74 डेज है, तुम्हें टाइम थोड़ा ज्यादा मिला हुआ है। एंड प्लस तुमको एक ऑप्शनल है, तो तुम लोग काइंड ऑफ चिल हो सकते हो। अब ग्रुप 2 में 2 वैरायटी है, एक जिनका सिर्फ ग्रुप 2 बचा है और एक जिनका ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों बचा है, ठीक है। बट वो लोग ग्रुप 2 दे रहे हैं। अब जो लोग ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों बचा और ग्रुप 2 दे रहे हैं ना, तुम्हारे लिए मैंने कितना प्यारा टाइम टेबल बनाया है 4+1 वाला, जिसमें तुम ग्रुप 2 तो पूरा पढ़ोगे, साथ में ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट उठा सकते हो। FRA SFM तुम्हारी चॉइस है। तो अगर तुम ये दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट उठाते हो ना, इतना प्यारा टाइम टेबल है कि तुम एग्जेम्पशन कर सकते हो। अगर इन दो में से किसी एक सब्जेक्ट में एग्जेम्प्ट हो गए ना भाई, अगला जो अटेम्प्ट है उसमें 3 सब्जेक्ट देने, ग्रुप 2 तो क्लियर होना ही है। 3 सब्जेक्ट देने हैं बस, 3 सब्जेक्ट, तो वो वैसा टाइम टेबल है। और जिनका सिर्फ ग्रुप 2 है, मैं उनका इसी वीडियो में 5 सेकंड बाद बताऊंगा, ग्रुप ये 4+1 स्ट्रेटेजी के बाद। ध्यान दो इधर, जिनका सिर्फ ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों है एंड वो लोग 4+1 स्ट्रेटेजी अपना रहे, उनको ध्यान देना।
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 कितने दिन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 प्रॉपर 11 दिन दिए मैंने डीटी को, प्रॉपर 11 दिन दिए डीटी को। आराम से डीटी करो, क्योंकि ग्रुप 2 में सबसे बड़ा डीटी है। ग्रुप 1 में जैसे एफआर था, ग्रुप 2 में सबसे बड़ा डीटी है। ठीक है, तो डीटी को प्रॉपरली 11 डेज दो, अच्छे से 11 दिन पढ़ो डीटी को, पूरा दिल लगाओ, 11 दिन पढ़ो डीटी को। ठीक है, और साथ में टेस्ट तो देनी है बेटा, पहली टेस्ट तो देनी कंपलसरी है। ठीक है, देन उसके बाद हो गया। अब 21 को डीटी कवर हुआ। ठीक है, डीटी कवर हुआ, फिर 22, 23, 24, 25, 22, 23, 24, 25, ये कितने दिनों का? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 दिन दिए। उसके बाद किसको? आईडीटी को। आप में से पता होगा आईडीटी कंपैरेटिवली इजी चैप्टर सब्जेक्ट है, तो 10 दिन आईडीटी को अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट करना, बिकॉज ग्रुप 2 में आईडीटी और एससीएमपी ये दोनों के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, नए क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी डीटी के और कहीं हद तक ऑप्शनल तो अलग ही है, तो डीटी के कहीं हद तक सेम क्वेश्चन आते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि डीटी में अमेंडमेंट से तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही नया हो जाता है, बट डीटी के काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ये 10 दिन जो है आईडीटी अच्छे से करना, एक एक चैप्टर अच्छे से करना, असेसमेंट प्रोसीजर्स हो गया, आपका थ्योरेटिकल ईवे बिल, सबको डिटेल में पढ़ना। मुझे आईडीटी में 66 थे, तो आईडीटी डिटेल में पढ़ना, एक एक कॉन्सेप्ट समझना। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दिया था क्वेश्चन से ज्यादा, तो आईडीटी के लिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। देन नेक्स्ट, अब उसके बाद मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, खैर मैं पढ़ाता भी हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बंद क्यों हो गया? 1 सेकेंड। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 दिन प्रॉपर एससीएमपीई को देना, 10 दिन प्रॉपर एससीएमपीई को देना। प्लीज बेटा, प्लीज एससीएमपी को देना, प्लीज। एससीएमपी का कॉन्सेप्ट पढ़ना, क्वेश्चंस करना, कॉन्सेप्ट पढ़ना, क्वेश्चंस कर। प्लीज इस सब्जेक्ट को लाइटली मत लो, थेरोटिकल थेरोटिकल मत बोलो, लॉजिकल है, लॉजिकल है। दिस इज नॉट थेरोटिकल, इट इज अ नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। सर दोनों में फर्क है? हाँ, थेरोटिकल मतलब जिसमें रटना पड़ता, नॉन प्रैक्टिकल मतलब बेटा लॉजिकली सॉल्व करना पड़ता, बस नंबर्स कम होते हैं। डिफरेंस समझो थेरोटिकल एंड नॉन प्रैक्टिकल में। थेरोटिकल मतलब बैठ के रटना है, ऑडिट। नॉन प्रैक्टिकल मतलब अरे रटना नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, एससीएमपी तो ये नॉन प्रैक्टिकल है, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसको थोड़ा सा आपको दिमाग स्मार्ट वे पढ़ना। अपन सबके रिवीजन वीडियोस डाल ही रहे एक एक करके, आप चैनल पे देख सकते हो, पहले 3 चैप्टर्स के कवर भी होगा, स्टैंडर्ड अभी चालू है तो कवर हो जाएगा। तो रिवीजन वीडियोस देखो, क्वेश्चन करो, रिवीजन वीडियोस देखो, क्वेश्चन करो, स्टडी मैट से एक बार इस चीज को जो डॉट्स मिसिंग है वो डॉट्स को कनेक्ट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट। सर आपने ऑप्शनल का तो बताया नहीं। अरे बेटा बता रहा हूँ, थोड़ा रुको, थोड़ा टेक अ चिल पिल। देखो 11, 12, 13 3 दिन ऑप्शनल के लिए इनफ है, 3 दिन ऑप्शनल के लिए इनफ है। अगर आपका ऑप्शनल लॉ 6D इकोनॉमिक लॉ है या आरएम है, इको लॉ या आरएम है, तो 3 दिन इनफ है। सर कोई और है तो ध्यान देना मेरे, मैं क्यों बोल रहा हूँ। अगर आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन है, देखो जीएफआरएस बहुत कम लोगों का होगा, और अगर किसी ने इलेक्टिव लिया है वो मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, बेटा आप अलग हो, आपके लिए टाइम टेबल ही नहीं बनाया भगवान, आपके से कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा है, आप एक अलग ही दुनिया के लिए बने। ठीक है, अगर आपने इंटरनेशनल टैक्सेशन लिया तो मैं ये रेकमेंड करूंगा आप डीटी के बाद ही 3 दिन इंटरनेशनल टैक्सेशन को दे देना, सॉरी आईटी इंटरनेशनल टैक्सेशन को दे देना, टाइम टेबल 3 दिन आगे शिफ्ट कर, क्योंकि डीटी और इंटरनेशनल टैक्सेशन थोड़ा बहुत सेम है, काफी हद तक सेम है, तो आप डीटी के बाद ही इंटरनेशनल टैक्सेशन कर लेना अगर आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन है ऑप्शनल में। तो अगर आरए में इको लॉ है तो आप इधर 3 दिन दे देना। ठीक है, बिकॉज आरए में इको लॉ का इन दोनों सब्जेक्ट से कोई लिंक है नहीं, अपने आप में इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। अब उसके बाद ये हो गया आपका 11, 13, 14 अप्रैल तक, सॉरी 13 अप्रैल तक, 11, 12, 13 अप्रैल तक ये कवर हो। अब वापिस सर 14 से लेकर 14, 15, 16, 17, 18, 19 19 तक वापिस आपको 5-6 दिन दिए, डीटी कर लो, वापिस अच्छे से डीटी करो। ग्रुप 2 है, एक ही ग्रुप है, थोड़ा चिल रहो। सर आपने बोला था 4+1, अरे बेटा बता रहा हूँ, रुको रुको रुको, 4+1 की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, गुस्सा मत करो, समझो। यहाँ डीटी करोगे, फिर वापिस आईडीटी, एससीएमपी सब लिखा हुआ है, सेम टू सेम ही फॉलो हो रहा। ठीक है, देन आप ऑप्शनल एक और बार करोगे,
2 दिन, यहाँ 2 दिन, जब यहाँ 3 दिन में कवर हो रहा है ना, यहाँ आराम से 2 दिन में कवर होगा। और यहाँ ऑप्शनल पढ़ते मत बैठना बुक से, अरे क्वेश्चंस करना जो प्रीवियस ईयर आरटीपीज में पूछे, एमटीपीज में पूछे, बस क्वेश्चन सॉल्व करना। यहाँ एक बार पढ़ लिया ना, इनफ है। यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन करना और लिख लिख के मत करना, अच्छा इसका आंसर ये होगा, बुक में चेक कर लेना, हाँ मैं यही सोच रहा, क्योंकि इतने तो अपन बेवकूफ नहीं है सीए फाइनल में आके कि बुक से गलत लिखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना। अब ध्यान देना, जैसे अपन ग्रुप 1 में क्या कर रहे थे, अपन 8 से 11 जो टाइम है वो ग्रुप 1 में किसको दे रहे थे, सर ऑडिट को दे रहे थे डेली। यहाँ अपन वो एसएफएम को दे सकते हैं, किसी को एफआर करना है तो एफआर को दे सकता है, ठीक है। किसी को एफआर करना है तो एफआर को दे सकते हैं। अगर आप ऑप्शनल जीएफआरएस है तो आई विल रिकमेंड आप इधर एफआर लो, बिकॉज जीएफआरएस एंड एफआर काफी हद तक सेम होता है। एफआर की बहुत सारी बुक जीएफआरएस में एज इट इज लेके जा सकते हो, तो अगर आपका वहां ऑप्शनल में जीएफआरएस है तो यहाँ एफआर उठा लेना, नहीं तो एसएफएम उठाओ, गो फॉर एसएफएम, बिकॉज वो रिस्क मैनेजमेंट से काफी लिंक होता है। किसी को शौक है तो लॉ भी एग्जाम कराने पे ट्राई कर सकता है। आई विल स्टिल नॉट रिकमेंड दैट बिकॉज थेरोटिकल पेपर है, यू नेवर नो क्या हो सकता है। नॉन प्रैक्टिकल है, सॉरी 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 सॉरी, नॉट थेरोटिकल, इट्स अ नॉन प्रैक्टिकल पेपर, ठीक है। सो आई विल स्टिल रिकमेंड यू गो फॉर एसएफएम एंड एफआर। किसी को शौक है तो यहाँ लॉ का भी पढ़ सकता है। अब वापिस सर 30 अप्रैल से 2 में 3 दिन डीटी, फिर सर 3 दिन आईडीटी, फिर सर 1 2 3 सर 4 दिन एससीएमपी। सर आपका सब्जेक्ट है ना इसीलिए बेटा, इसीलिए नहीं, क्योंकि उसके बाद आपको 4 दिन एसएफएम पढ़ना है, 4-5 दिन। क्यों सर, अरे बेटा क्यों नहीं पढ़ोगे, एसएफएम एग्जाम भी तो कराना है, अब एग्जाम के 4 दिन पहले पढ़ लो। सर बट एक तो रूल हमने पढ़ा है ना एग्जामेशन के लिए कि हमको सब पेपर में बैठना पड़ेगा। हाँ बैठना पड़ेगा, तो 2 से 4 ही बैठना पड़ेगा ना, एडमिट कार्ड में 2 to 4 ही बैठना है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सब पेपर में मार्क्स अच्छे लाने। अगर एसएफएम अच्छा जाता है तो ऑडिट और लॉ में बैठना, भगवान ना करे अगर एसएफएम खराब जाता है, पता है कि अच्छा गया लेकिन एग्जामिशन लेवल का नहीं गया, छोड़ो, अगले 2 पेपर में मत बैठना, सीधा ग्रुप 2 में बैठना, ठीक है, सीधा ग्रुप 2 में बैठना, ठीक है। ठीक है, सीधा ग्रुप 2 में बैठना। अब एसएफएम कितने बार हो रहा, देखो यहाँ एक बार हो रहा, और आराम से 3 घंटे में डेली आराम से एसएफएम करना, ऐसा नहीं बहुत हेक्टिक। तुम्हारे पास कितने दिन है पता है, 11 से लेकर 31 दिन, 21 दिन मार्च के हो गए, अराउंड 30 डेज अप्रैल के हो गए, 51 डेज एंड प्लस अगर ये हटा दो, अप्रैल में नहीं करने का, अप्रैल 30 तक करने का, उसके बाद 1 में से डीटी उठाने का। अब मुझे बताओ, अप्रैल के 30 दिन, मार्च के 21 दिन, 51 डेज है, इजीली 3 घंटे, 51 × 3 155 आवर्स होता है। एसएफएम की फास्ट ट्रैक बैच 170 180 आवर्स की होती है, वो भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, 160 आवर्स की होती है। आराम से एसएफएम कवर हो जाएगा, एग्जामिशन लेवल का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी एसएफएम को टाइम दे रहे हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ आपको एससीएमपी करना है, फिनिश, आप आराम से एससीएमपी कवर कर सकते हो। समझा क्या कितना इजी, देखो टाइम टेबल में कितनी ज्यादा दिन दिए है, एक एक सब्जेक्ट को 11-11 दिन दिए। लेकिन ये जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, इस टाइम डेडिकेशन से पढ़ना। सर यहाँ भी सेम टाइम टेबल है, हाँ बेटा सेम टाइम टेबल है, 3 2 5 3 8, 11 घंटे की पढ़ाई हो रही, इफेक्टिवली 9 घंटे आप आराम से पढ़ सकते हो, 11 घंटे की सिटिंग कैपेसिटी में 9 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। ये तो हो गया ग्रुप 1 ग्रुप 2 के लिए टाइम टेबल। अब सर किसका सिर्फ ग्रुप 2 बचा है, तो वो क्या करेगा, उसको कुछ नहीं करना है, उसको फर्स्ट रिवीजन में डीटी को देना है 12 दिन, आईडीटी को देना है 10 दिन, एससीएमपी को देना है 10 दिन, 10 10 20 और 12 32 डेज फर्स्ट रिवीजन को देना है। आराम से फर्स्ट रिवीजन करो। देन सर ऑप्शनल, अरे बता रहा हूँ प्रभु, ऑप्शनल सेकेंड रिवीजन में पढ़ना। सेकेंड रिवीजन में डीटी को आधे दिन देना, 6 दिन, आईडीटी को 5 दिन देना, एससीएमपी को 5 दिन देना। ये हो गए 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18 दिन, 18 दिन, 2 दिन ऑप्शनल को दे दो। तो कितने डेज हो गए, ये हो गए अराउंड आपके 10 32 प्लस ये हो गए 18 दिन, तो 6 5 5 10 और 6 तो 18 32 वेरी 50 डेज हो गए। और बाकी का टाइम आप इसको दे देना, बाकी का टाइम आप 5 5 5 15 और 2 17, तो 50 + 17 दैट इज 67 डेज, तो आपके 3 रिवीजन में हो गए। हाँ सर, और लास्ट के 7 डेज एससीएमपी को दे देना, तो एससीएमपी आपका 1 2 3 बार रिवाइज होगा, डीटी आपका 3 बार रिवाइज होगा, ऑप्शनल आपका 2 बार होगा, आईडीटी आपका 3 बार होगा। और कितना पढ़ोगे प्रभु महाराज, और कितना पढ़ोगे महाराज, बस इतनी मेहनत कर ली तो बन गए सीए, बन गए। मैंने भी इतनी मेहनत करी थी, आज मैं सीए हूं, ठीक है। हाँ रैंक जिनको लानी है आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट और अच्छे से पढ़ना है,
जो मेरे जैसे कि सर कैसा भी करो बस वहाँ मार्कशीट पे 200 चाहिए, तो तुम्हारे लिए टाइम टेबल है। ऐसा भी करो मार्कशीट में 200 चाहिए बाबा, कोई रैंक वैंक इतने बड़े एम नहीं है, सिर्फ पास हो जाए इनफ है। अब सर बोथ ग्रुप वाले क्या करेंगे, ध्यान दे तो बोथ ग्रुप वाले, तुम लोग को थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है। तुम्हारे टाइम टेबल में 9:30 से 11:30 वापिस तुमको पढ़ना है, तुमको डेली 2 घंटे और एडिशनल बढ़ाने हैं, डेली 2 आवर्स और ज्यादा बढ़ाने हैं। तुम्हें 11 घंटे जो ये लोग पढ़ रहे हैं, तुम्हें 13 घंटे पढ़ना है, इफेक्टिवली तुम्हें 10 आवर्स पढ़ना है, इफेक्टिवली तुम्हें 10 आवर्स पढ़ना है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, तुम 11 से लेकर 17 तारीख तक FR और टेस्ट दोगे। 2 घंटे हर दिन ज्यादा पढ़ रहे हो ना, तो तुम ये 7 दिन में 14 घंटे ज्यादा पढ़ रहे हो, मतलब तुम टेक्निकली पढ़ उतना ही रहे हो जितना एक ग्रुप वाला पढ़ रहा है। बस वो उसको उसके पास सब्जेक्ट कम है, इसलिए वो 9 से रिलैक्स हो सकता है, तुम्हें थोड़ा 9 बजे से भी पढ़ना है, तुम्हें मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है, क्योंकि बोथ ग्रुप में रैंक भी आ सकती है ना, तो रैंक वालों ध्यान दो। 18 से लेकर 24 तक वापिस वही, 18 से 24 तक वापिस पढ़ो, SFM पढ़ लो और SFM की टेस्ट दे दो। देन 25 से लेकर 31 तक DT पढ़ो, DT की टेस्ट दो। मैं क्यों सब्जेक्ट ले रहा हूँ, FR बड़ा है, DT बड़ा है, SFM बड़ा है, तीनों बड़े पहले खत्म हो गए, अभी टेंशन कम है एग्जाम का। फिर जैसे जैसे एग्जाम सिर पे आती है टेंशन थोड़ा बढ़ता रहता है। फिर अप्रैल महीने में और 7 दिन में IDT कवर कर लो, ठीक है। लॉजिकल है, नॉन प्रैक्टिकल है, कम प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन आते हैं, तो IDT कर लो। फिर उसके बाद लॉ, अनदर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थेरोटिकल नहीं बोलने का, थेरोटिकल सिर्फ एक है, वो है ऑडिट। लॉ प्लस टेस्ट दे दो, लॉ कर लो। और SCMP जो सब्जेक्ट है ना, इसको भी तुम 7 दिन दो, हर सब्जेक्ट को 7 दिन देने का। ग्रुप 2 वालों हर सब्जेक्ट को, सॉरी बोथ ग्रुप वालों हर सब्जेक्ट को 7 दिन देने का, 7 डेज देने का। और फिर उसके बाद 4 दिन में ऑडिट। सर 4 दिन में ऑडिट कैसे होगा, अरे बेटा यहाँ 8 से 11 का टाइम डेली ऑडिट को दे रहे ना, कितना टाइम दे रहे ऑडिट को बताओ, 1 2 3 21 दिन ये महीने के और 21 दिन ये महीने के, 42 डेज, 42 इंटू 3 कितना होता सर, 126। कितने घंटे ऑडिट पढ़ोगे, 126 घंटे में एक बार तो कवर कर ही सकते हो ऑडिट, अरे हाँ सर कवर तो कर लेंगे। तो ऑडिट एक बार तब हो गया और एक बार ये हो गया, ऑडिट की 2 रिवीजन हो गई। और ऑडिट ज्यादा पढ़ना, बिकॉज तुम्हारे को रैंक लाने में ऑडिट ही मदद करेगा, ऑडिट ही सेग्रीगेटिंग फैक्टर होगा ऑल इंडिया रैंकर का और नॉन ऑल इंडिया रैंकर। ऑल इंडिया रैंकर को ऑडिट में 50 या 60 आएंगे, जिसके ऑल इंडिया रैंक नहीं है उसको शायद बाकी सब्जेक्ट में तो सेम है, ऑडिट में 40 आ गए या 45 आ गए। ऑडिट अगर तुम्हारा अच्छा चला गया तो तुम्हारी रैंक के चांसेस बहुत बढ़ गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो ऑडिट पे ध्यान देना, ऑडिट 2 बार होगा। सर 2 बार कैसे, अरे 8 से 11 प्लानिंग ऐसी करना कि भाई मुझे 21 अप्रैल तक ऑडिट कवर करना है, और अगर कुछ बच जाता है तो ये 4 दिन में मेरे को एक बार वो भी कवर करना है और पूरा सब्जेक्ट एक बार फिर से रिवाइज करना है। तो बेसिकली 25 अप्रैल तक ऑडिट की 2 रिवीजन होगी, बाकी सब सब्जेक्ट की एक होगी। फिर उसके बाद सर, उसके बाद 26 27 28 3 दिन SFM को देना। सर SFM को क्यों पहले, अरे बेटा उल्टा जाओ ना, क्योंकि FR के बाद SFM आएगा, तो SFM तुम जल्दी फिर से पढ़ने वाले हो। अगर तुमने यहाँ DT पढ़ लिया ना, हो गया, DT तो ग्रुप 2 में आने वाला है, तो तब तक तो तुम DT के कुछ कॉन्सेप्ट भी भूल जाओगे, क्योंकि तुम बीच में बाकी सब्जेक्ट पढ़ोगे। इसलिए लॉजिकली रिवर्स स्ट्रेटजी अपनाते, SFM कर लिया, हाँ सर। उसके बाद 2 दिन में ऑप्शनल करना। सर ऑप्शनल क्यों डाला, अरे एक बार तो पढ़ लो प्रभु ऑप्शनल, ऑप्शनल एक बार पढ़ लो, बहुत इजी है, पेपर के टाइम 1.5 बार पढ़ लेना, 1.5 दिन में कवर हो जाता। मैंने पर्सनली मैंने ऑप्शनल सिर्फ 2 बार पढ़ा था, एक बार पेपर के मतलब पहले पहले, क्योंकि मेरा पहला अटेम्प्ट वाज May 20 जो कि कैंसिल हो गया था, तो May 20 के टाइम एक बार पढ़ा था, और एक बार नवंबर मतलब Jan 21 जो मैंने दिया था उस टाइम पढ़ा था। तो मैंने खुद ने 2 ही बार ऑप्शनल पढ़ा है, इनफ है प्रभु, ऑप्शनल में आराम से पास हो जाएगा, ऑप्शनल का स्ट्रेस नहीं है। ऑप्शनल में फेल होने के लिए स्पेशल टैलेंट चाहिए, और वो अभी तक मैंने बहुत कम लोगों में देखा है, ऑप्शनल में फेल नहीं होते। नेक्स्ट, फर्स्ट और सेकंड 2 दिन लॉ को दो, यहां थोड़ी मेहनत करनी है आप लोगों को। ये 2 दिन में आपको ये 3 घंटे हटाने हैं, तो मतलब आपका 8 से 11, 3 2 5 3 8 और 3 11 और 2 13, 13 के 13 घंटे आपको लॉ पढ़ना है, 13 के 13 घंटे आपको SFM पढ़ना है। ये कुछ दिन आपको मेहनत ज्यादा करनी है बोथ ग्रुप वालों, क्योंकि तुम्हें सब्जेक्ट ज्यादा है, तुम्हें थोड़ा खुद पे और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। फिर 3 4 ये 2 दिन आप SCMP ही पढ़ोगे। क्या करोगे, SCMP ही पढ़ोगे। फिर 3 दिन DT पढ़ोगे, DT बड़ा है इसलिए मैंने 3 दिन दिया। समझ रहे हो अपन उल्टा क्यों जा रहे। SFM हो गया, SFM के बाद मुझे यहाँ लॉ डालना था, लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने लॉ इधर इसलिए डाला बिकॉज ऑप्शनल एक बार तो पढ़ लो। अब क्यों ऑप्शनल के जगह डाला, अगर आपका RM है
तो आप यहाँ एसएफएम के बाद कवर हो जाएगा। अगर किसी का इकोनॉमिक लॉ है तो वो कर सकता है, लॉ को इधर डाल सकता है, ऑप्शनल को इधर डाल सकता है, इतना चेंजेस वो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है सर, हमारा तो इंटरनेशनल टैक्सेशन है। बेटा तो तुम एक काम करो, ऑप्शनल को डीटी के पहले डाल देना, क्योंकि डीटी और इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट काफी हद तक डीटी में आता है, तुमको ये एक एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा खुद के अकॉर्डिंग थोड़ा स्लाइट ट्यून कर सकते हो, फाइन ट्यून। एग्जाम टाइम टेबल वन साइज फिट्स ऑल वाला प्रिंसिपल नहीं लगता, आपको अपने हिसाब से थोड़ा टेलर मेड उसको करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए, 3 दिन डीटी को दे दिए, 2 दिन आईडीटी को दे दिए। आपका सब्जेक्ट कितने बार होगा? आईडीटी हो गया 2 बार, 2 बार आईडीटी हो गया। ठीक है, 2 बार डीटी हो गया, 2 बार एससीएमपी हो गया, 2 बार लॉ हो गया, 2 बार एफएफएम हो गया। सर ऑडिट तो 2 ही बार, ऑडिट तो 1 ही बार हुआ है। अरे बेटा यहाँ 2 बार है, मैंने समझाया था। और एफआरबी सर 2 बार हो गया। सब सब्जेक्ट 2 बार रिवाइज करने, बोथ ग्रुप वालों, तुम्हें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है, तुम्हें ज्यादा पढ़ना है, तुम पढ़ ज्यादा रहे हो। देखो यहाँ तुम 2 आवर ज्यादा पढ़ रहे हो हर दिन, तो तुम ओवरऑल ऑलमोस्ट काफी हद तक सेम ही पढ़ रहे हो ग्रुप 1 वाले जितना ही, बस तुम थोड़ा ज्यादा पढ़ रहे हो, हर दिन 2-2 घंटे ज्यादा दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि तुम बोथ ग्रुप साथ में दे रहे हो। अब ये तो हो गया। अब काफी लोगों को ये लगता है सर हम स्ट्रेस कैसे ओवरकम करें। यहाँ टाइम टेबल खत्म हो गया, जिसको टाइम टेबल देखना था वो यहाँ वीडियो यहाँ वीडियो यहाँ छोड़ सकता है, जिसको अब आगे की बात मैं बताता हूँ स्ट्रेस कैसे कंट्रोल करना। कभी अगर समझ लो कुछ दिन का सोचा हुआ है, उस दिन नहीं कवर होता है तो क्या, अरे ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, नया दिन है नई सुबह है, नया दिन उसको कवर करना। नया दिन है नई सुबह है, नई उसको कवर करना। नहीं कर रहा है एक आध दिन पढ़ने का मन, कोई बात नहीं, दोस्तों से फोन करो, दोस्तों से बकर करो, इंस्टा चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, यूट्यूब देखो, टेलीग्राम, नेटफ्लिक्स, जो करना है करो। प्लीज पढ़ाई का प्रेशर मत बनाओ। एग्जाम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। क्या बोला मैंने? इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम से बड़ी भी चीजें होती है लाइफ, वो है तुम्हारी मेंटल हेल्थ। प्लीज स्ट्रेस मत लो खुद पे। मैंने ये बेवकूफपना फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था, मैंने सब कुछ बंद कर दिया था, एंड में मेरा दिमाग खराब हो गया था। ये मत करना, व्हाट्सएप इंस्टा दोस्तों से बात मत बंद करना, प्लीज कॉन्टैक्ट योर फ्रेंड्स, उनसे बात करो। कभी ऐसा होता है कि सर मुझे बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, एकदम डिप्रेस हो रहा है, सर हेल्प चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, ये है मेरा नंबर, ये रहा नंबर 9421503171। कभी भी जरूरत हो प्लीज एक व्हाट्सएप करो, अपन कॉल पे बात करेंगे। कभी भी जरूरत हो, मेरी एज ज्यादा नहीं, मैं भी अभी भी सीए बना हूं, तो मुझे समझता है स्टूडेंट्स को क्या फील होता है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट से बहुत दूर हो गया मैं। प्लीज आई एम जस्ट अ कॉल अवे, कॉन्टैक्ट मी, व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम करिए, इंस्टा पे डीएम करिए, जीमेल पे करिए, जो करना है आपको करिए। अगर आपको थोड़ा भी स्ट्रेस आता है फोन करिए, बात करिए, बात करने से अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट नहीं होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, स्टॉप विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ। खुद को विक्टिमाइजिंग करना बंद करो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वाई मी, वाई मी नहीं, मैं ही हूं। वाई मी पे कभी मत फोकस करना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों यार, मुझे ही क्यों 58 है यार, मुझे ही क्यों 57 है। अरे आ गया ना, अभी क्या करना है? अभी 57 को जिंदगी भर लेके रोना है कि 57 को अगले अटेम्प्ट में अपना आखिरी अटेम्प्ट बना के फिनिश करना है? सर अगला अटेम्प्ट बना के फिनिश करना है, तो स्टॉप विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ, यही मुझे बोलना है। एंड थैंक यू फॉर पेशेंसली लिसनिंग दिस। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना कि अब की बार सीए पार, अब की बार सीए पार। ठीक है, ये टाइम टेबल की लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिखेगी। ओके चलो, थैंक यू।